21,000 साल जीने वाला इंसान कौन था? कौन था जिसको दो खुदाओं ने जन्नत में बुलाकर जन्नत के इल्म सिखाए? अच्छा, एक वो मिराज का वाक़या उससे मिक्स नहीं कीजिएगा। फिर इसके अलावा खुदा के साथ चलने वाला कौन था? सातवां कौन था? और इन सारे लोगों का आपस में क्या लिंक था, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, मेरी स्टोरीज़ एंशिएंट टाइम की होती हैं, हज़ारों साल पहले की, हज़ारों साल पहले की, इमेजिनेशन से भी पहले की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज थोड़े दिनों के बाद मैंने बीच में कुछ ब्रेक लिया था। आई वॉज डूइंग सम अदर वर्क, इसलिए तो आज हम जो है बात करेंगे अगेन सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर से और सुमेर की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें आज हम देखते हैं कि 21,000 साल का क्या रौला है। जो आज की स्टोरीज़ के काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें सुमेरियन किंग लिस्ट है एक, ठीक है। उसके बाद है कि टैबलेट ऑफ शमश, ये शमश के ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप पूरी देख लीजिएगा। ये सूरज से कनेक्टेड कोई चीज़ है, ठीक है। एक बंदा था, इसको देखिएगा, मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा। अच्छा, उसके बाद है फिर पैरेलल टू एखनोक, एखनोक के साथ भी इसका एक लिंक है, ठीक है। और बुक जो है वो है द बुक ऑफ जेनेसिस, तो ये भी इसके कुछ रेफरेंस के अंदर आती है। फिर अगर मैं एकेडमिक सोर्स के अंदर जाऊं तो इसके अंदर है 1 एखनोक, फिर एक कम्प्लीमेंट्री जो है एक कमेंट्रेरी बुक है, चाहिए बुक ऑफ इकनोक की टाइप की। फिर उसके बाद मैथ्यू ब्लैक है द बुक ऑफ इकनोक और इकनोक, ठीक है। तो ये इसके रेफरेंसेस हैं, यानी कि ये मैं इधर उधर से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च हुई है। फिर एक क्रैमर नाम का बंदा है, उसको सर्च कर लीजिएगा, उसने सुमेरियोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसका भी जो है रेफरेंस है, उसकी तहकीकात भी उसके, यानी कि चीज़ों को अथॉरिटी माना जाता है, क्योंकि जो कुछ कह दे तो वो यानी कि सच होता है, क्योंकि वो बहुत रिसर्च बेस कहता है। अच्छा, अब इसकी अगर मैं डेट्स के ऊपर जाऊँ तो तकरीबन 2900 कबले मसीह, यानी कि 2200 साल ये लगाएं और 2900 साल वो वाले लगा लें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 5100 या 5100 साल जो हैं, 5100 साल जो हैं बनती है। उस दौरान सुमेरियंस के अंदर जो किंग लिस्ट है उसको बनाया गया और उसमें इन मेदुरानकी की जो है वो बात हो रही थी। फिर तकरीबन 2100 कबले मसीह से 1900 कबले मसीह में जो है ये किंग लिस्ट को प्रॉपरली लिखा गया। उसके बाद जो है इखनोक की कहानी है, ये 900 से 500 बीसी के दरमियान में इसको लिखा गया। फिर 200 से 100 बीसी के दरमियान में जो बुक ऑफ इखनोक है उसको लिखा गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर बाकी सुमेरियन टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट काम होता रहा। तो ये जो भी मैं कहानी आज सुनाऊंगा आपको, ये एक प्रॉपरली रेफरेंस के साथ एक अच्छे लोगों की तरफ से जो है फैक्ट की बेस के ऊपर लिखी गई है, ठीक है जी। तो आज की जो कहानी है वो है एक ऐसे इंसान के बारे में जो 21,000 साल जिया था, सही है। अच्छा, अब इसकी जो 21,000 साल एज है, इसमें जो मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं कि जो चांद था, यानी हर महीने का चांद जब 14वीं का होता था तो उसको वो पुराने लोग 1 साल या एक ड्यूरेशन कंसिडर करते थे, क्योंकि वो 12 जो है उसका शायद कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हो सकता है उसने 21,000 चांद देखे हों, 21,000 मंथ उसकी एज हो। तो अगर 21,000 चांद उसने देखे हैं तो ये तकरीबन 700 यानी 21,000 महीने, तो तकरीबन ये 700 साल उसकी एज बनती है। और 700 साल एज उसकी जो है वो नॉर्मल है। पुराने जो एंशिएंट लोग थे उनकी इतनी एज होती थी, जिसमें अगर मैं मुस्लिम्स के पास चला जाऊँ तो यहाँ जो इब्राहिमिक मज़हब हैं तो उसमें जो नूह था, नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जो एज थी वो 900 साल 950 साल थी जी। तो आज की जो कहानी है वो है इन मेंदराना की, इन मेंदराना, इसका नाम थोड़ा सा जो ना वो है, शायद प्रोनाउंसिएशन में मैं गलती कर दूं। इन मेंदराना की जो है आज की हमारी स्टोरी है, और इसमें मैं दोबारा एक बार सलाम कर देता हूं। तो क्या आप जानते हैं एक सुमेरी बादशाह ऐसा भी था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने 21,000 साल तक हुकूमत की और खुदाओं ने इसे जन्नत में बुलाकर आसमान और ज़मीन के राज सिखाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनमेंदोराना की, जो सुमेरियन जितने भी थे सुमेरियन बादशाहों की लिस्ट के अंदर शामिल है। और एक बड़ी गैर मामूली सी, एक बड़ी यानी कि शक्तिशाली किस्म की जो है ये पर्सनालिटी था। और इसकी कहानी जो है वो मैच खाती है जो मुसलमानों में
जो इखनोक या इदरीस अलैहिस्सलाम है। इखनोक और इदरीस पे भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो पढ़ लीजिएगा। इस पर मैं मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि बुक ऑफ इखनोक जब से मिली है इसको बहुत सारे एलियंस के साथ, फरिश्तों के साथ, फॉलन एंजल के साथ मिलाया जा रहा है। तो इसके ऊपर और मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन जो भी मौजूद हैं वो आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी जो कहानी है, मतलब वो जिस तरह हज़रत इदरीस या इखनोक जिस तरह आसमानों में उड़ते थे, इंटर गैलेक्टिक सफ़र करते थे, दूसरी मखलूक़ात के साथ मिलते थे, ठीक है, तो इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इसका भी आसमान में आना जाना रहता था। साहिल अदीम एक है पाकिस्तानी, उसने भी जो है बहुत सारी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे वो आसमानों के दरमियान में ट्रैवल करते थे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ही कहा जाता है कि वो शख्स थे जिसने खुदा के साथ, अल्लाह के साथ वॉक की थी, चला था। अगर आप इसको वॉक विद द गॉड करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हज़रत इदरीस या इखनोक की जो कहानी है वो आपको सामने आ जाएगी, उनका नाम सामने आ जाएगा। सही है। तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो सुमेरियन किंग है, ये जो सुमेरियन किंग है, इसको भी खुदाओं ने यानी जन्नत में बुलाया था, जन्नत में सैर की थी। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने मौत का जायका अभी तक नहीं चखा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कुरान में लिखा कुल्ली नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, और इनको जन्नत में उठा लिया गया था। ठीक है जी। अच्छा, एक और मुमासलत है किंग लिस्ट में, ये जो एनमेंदोराकी है ये 7वां बादशाह था, और हज़रत इदरीस यानी कि इखनोक भी जो हैं वो भी 7वें गिने गए हैं, यानी सैलाब से पहले के 7 लोग, 7 अच्छे नबी कह लें उन्हें, खुदा के वली कह लें उन्हें, कुछ भी कह लें, नबी हैं वैसे वो, ठीक है। तो सैलाब से पहले के 7 लोग, इसमें सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि उसमें केनान है, फिर है महालेल, और फिर उसके बाद है जैरेड, और जैरेड के बाद है इखनोक। ठीक है जी। यानी कि ये पूरी एक लिस्ट बनी। फिर इनके बाद आ जाता है इखनोक, इनोश और फिर इखनोक, और उसके बाद है मैथ्यूसाले जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दादा थे, फिर लामेश जिनको एक बेटा जब मिला उनका, तो वो बेटा बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो इसके ऊपर भी मैंने एक स्टोरी पूरी की हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसको मैं करूँगा जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 1 बाय 1 उसको मैं अपलोड करूँगा। तो वो जो लामेश था उसका जब बेटा पैदा हुआ तो वो बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार था। एक छोटी सी कहानी मेरी इस पर पड़ी हुई है वीडियो पे, उस पर चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। तो वो मैथ्यू साले के पास लेके गए हज़रत नूह को, तो हज़रत नूह ने ये कहा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये यानी कि अल्लाह का चुनिंदा बंदा है। सही है। तो फिर उसके बाद है 7वें थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी नूह जो है जो आदम सानी है, दूसरे आदम है जिनके बाद दूसरी चली। और हिंदुइज़म के अंदर भी एक ऐसा मानव बंदा मौजूद है जिसका सैलाब के साथ लिंक है। हो सकता है नूह और मानव दोनों एक ही हों, उसकी भी वीडियो मेरे यहाँ पर मौजूद है। और इसके तरीके से सुमेरियन में भी काफ़ी नूह के नाम से 2 लोग मौजूद हैं। सही हो गया। तो ये सैलाब है कि कहानियाँ 3-4 हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो ये जो हैं बेसिकली ये 7 लोग थे। तो एक तरफ सुमेरियन किंग को कहा गया कि वो 7वां था, दूसरी तरफ जो इखनोक थे वो भी यानी कि 7वीं लिस्ट के अंदर आते हैं। अगर आदम, शीस, केनान, इनोश, क्या कहते हैं, महलालिल और जैरेड, इनको अगर मैं लगा लूँ तो 7वें जो थे वो हज़रत जो है इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं। अच्छा, इनोश, केनान, महलालिल और जैरेड ये शायद अंबिया नहीं थे, इसलिए इनको एक ही लिस्ट के अंदर लिख दिया गया। सही है। और बाकियों को फिर 1 बाय 1 अलग करके लिखा गया। तो ये तो इनकी मुमासलतें थीं इखनोक के साथ, यानी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ। अब ये जो एनमेंदरानाकी कौन था, ठीक है, एनमेंदरानाकी को ज़मीर, पुराने ज़माने में ज़मीर नाम की कोई जगह थी, कोई शहर था। फिर सुमेरियन के दौर में, यानी है वो सुमेरी किंग था, बट उस एरिया के अंदर ही जब ये पूरा सुमेरियन के बारे में लिखा गया तख्तियों में, तो उस जगह का सब्बार का नाम था उस जगह का। ठीक है। तो यानी 2 नाम थे, ज़मीर पुराना और सब्बार जो है वो ज़्यादा। इसके बादशाह के तौर पे जाना जाता था, जो कि अजीम सैलाब से पहले हुक्मरानी कर रहा था। अब इसमें देखें, इखनोक जो इदरीस थे वो भी सैलाब से पहले के थे, और ये शख्स भी सैलाब से पहले का था। हो सकता है ये दोनों एक ही हों, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि हज़रत इदरीस की कहानी से 200 साल ज़्यादा है इसकी एज। सही है। तो लोग जो ऑब्वियसली जो ये कहेंगे, जो हमारे दहरिए हैं जो अल्लाह को, भगवान को नहीं मानते, वो ये कहेंगे कि जो इदरीस वाली कहानी है वो जेनेसिस ने या बाइबल ने इस बंदे से कॉपी की है, ये जो पत्थरों के ऊपर लिखी हुई थी तख्ते। तो लेकिन अभी जिस टाइम ये कॉपी हुई थी उस टाइम शायद लोगों ने तख्तियाँ पढ़ी थी, उनको पढ़ना आता था नहीं आता था। ये काफ़ी तवज्जो तलब और उसकी तहकीक तलब बात है।
फिर इस शख्स की जो एज है वो 21,000 साल बताई गई, जो ये भी समझा जाता है कि ये बंदा जो है वो यानी कि आधा खुदा और आधा इंसान था। इसके अलावा जो कुछ माहिरीन हैं उसके मुताबिक जो पुराने टेक्स्ट हैं, पुराने मतन हैं, लिखी हुई चीज़ें हैं, पुराने प्राण हैं, प्राणों में जो कहते हैं लिखा होता है, इसमें जो सालों को मैंने पहले ही बता दिया कि कमरी यानी कि चाँद के हिसाब से शुमार किया जाता था, तो वैसे 700 साल बनती है। अच्छा, अब मैंने आपको हज़रत इदरीस के साथ उसकी मुमासलत बता दी है। अच्छा, मैंने कहा था 2 खुदाओं का, जी, तो ये जो बंदा था इमरान राना की जो था, ये 2 खुदाओं के साथ इसकी दोस्ती थी। एक खुदा था शामाश, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, और वो सूरज का खुदा जो है, उतू भी उसको कहते हैं, सूरज का खुदा उतू, शामाश भी कहा जाता है। और दूसरा खुदा था तूफ़ान का खुदा, आदाद भी उसको कहा जाता है। इन दोनों की इस बंदे के साथ बहुत करीब की दोस्ती थी, तो ये लोग इस बंदे को जन्नत के अंदर ले गए थे, और जन्नत में जाकर इन्होंने उसको कायनात के पूरे राज सिखाए कि कायनात किस तरह चलती है, इल्म फल्कियात क्या है, अलामतों की तफसीर क्या है, कदीम अकादी जो प्राण हैं या जो मतन है, टेक्स्ट है, जिसमें जो शामाश की टैबलेट है, शामाश की जो तख्ती है, उसके अंदर भी इसका ज़िक्र आया है। और इस बात का जो ज़िक्र है वो ये भी लिखा हुआ उस तख्ती में, शामाश की तख्ती में लिखा हुआ है कि जो इंद्रनामकी था वो खुदाओं की मखसूस मजलिस में बैठता था, खुदाओं की मखसूस बैठक में, जो मीटिंग है उसके अंदर वो बैठता था। वहाँ पर उसको जन्नत के राज बताए जाते थे कि जन्नत किस तरीके से बनाई गई है। तो जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने ये जाना कि जो इखनोक हैं और ये जो इंद्रनामकी था, ये दोनों एक ही शख्स थे या ये दोनों अलग अलग थे। बेसिकली तो मुझे यही लगता है, अगेन मैं कह रहा हूँ, थ्योरी है, बेस्ड ऑन अवेलेबल फैक्ट है। फैक्ट मज़ीद ऐड होंगे तो हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन और इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन अवेलेबल फैक्ट इन लोगों को एक ऐसे मैं ये समझता हूँ कि ये घटना घटी होगी, ये कहानी बनी होगी, फिर उसके बाद सुमेरियन ने इसको अपने हिसाब से लिख लिया, जेनेसिस वालों ने या जो इब्राहिमिक मज़हब हैं उन लोगों ने उसको अपने हिसाब से लिख लिया। लेकिन अगेन जो कुरान में इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, इखनोक के सॉरी, मुझे इसका मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन हज़रत नूह के रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो ये जो है कहानी मुझे सच लगती है। अब इसको लिखा डिफरेंट तरीक़ों से गया है, सही है। हज़रत इदरीस का आसमान में जाना, वैसे कोई और, यानी कि किसी के बारे में पता चले वो आसमान में जाता है, तो हर मज़हब का बंदा उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं यार वो हिंदू था, वो मुसलमान था। तो यही इस कहानी के साथ हुआ है। खैर, ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ नॉलेज लेना, फैक्ट के बारे में जानना और जानते रहना। ठीक है जी, तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं छुट्टी ना करूँ, आप लोगों को मिलता हूँ, और अगली वीडियो तक के लिए मासलामा, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।